आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था और उसी में हमने क्या किया था, तो सिलेंडर के बारे में समझा था, ठीक है, कि वॉल्यूम किसको कहते हैं और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के किस पार्ट को हमने कहा था, कहते हैं, ठीक है। तो जो चीजें देखो, अब जिसको पता है तो वो ठीक है, जिसको नहीं पता है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कहां होता है सिलेंडर में, तो वो जाके फर्स्ट वाला क्लास देख ले, ठीक। उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उससे आसानी होगी। तो चलो, जिसको पता है अच्छी बात है। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve to 50 पेशेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट है भाई, ठीक है। तो अब उन पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, तो सूप दिया जा रहा है, डेली सूप दिया जा रहा है, ठीक है, सूप दिया जा रहा है। तो अब जो सूप दिया जा रहा है उस किस में दिया जा रहा है, तो सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जा रहा है। तो सिलेंड्रिकल बाउल बना लेंगे, क्या है, तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल बाउल। तो ये मतलब ग्लास, जैसे आपका ग्लास होता है या कप होता है, तो वो कैसा होता है, तो ऐसे सिलेंड्रिकल जैसा होता है कि नहीं होता, हाँ सर ऐसा। तो ये इसी फिगर की बात कर रहा है। अब ये जो बाउल है अपना, उसका डायमीटर दिया है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया, तो सर 7 सेंटीमीटर। अब इसका जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, तो सर इसका रेडियस कितना होगा, तो सर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। अगर डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, तो सर d/2 होता है। तो रेडियस कितना होगा, तो सर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर। अब ये जो बाउल है, इस बाउल का क्या दिया है, तो हाइट भी दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये जो बाउल है इसका हाइट भी दिया है कितना, तो सर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हाइट भी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व टू 50 पेशेंट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो डेली कितना दे रहे, कितने पेशेंट को दे रहे हैं सूप, तो 250, यानी 250 पेशेंट को वो डेली सूप दे रहे हैं। 250 पेशेंट को डेली सूप दे रहे हैं, तो उनको कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो उनको कितना सूप बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 250 पेशेंट के लिए डेली कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो वो चीज हम लोग निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो, ये जो अपना बाउल है, सिलेंड्रिकल बाउल जो है, इसका डायमीटर दिया था, हाइट दिया था, और ये एक पेशेंट को दिया जा रहा है सूप, तो इसी में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक पेशेंट कितना सूप ले रहा है, कितना सूप उसको चाहिए, एक पेशेंट को कितना सूप दिया जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो बताओ, सूप दिया जा रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, सूप को किस में मेजर करेंगे, कर्व में कि टोटल में कि वॉल्यूम में। तो सर जाहिर सी बात है कि सूप क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, यानी इसमें क्या हो, फिल हो जा रहा है लिक्विड को, सॉरी सूप को इसमें भरा जा रहा है, तो सूप क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में, यानी वॉल्यूम की बात करिए। सूप को किस में मेजर करेंगे, हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे, ना कि कर्व में, ना कि टोटल में। तो ये चीज के चक्कर में सर हमको नहीं पढ़ना है, यानी हमको क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि सूप जो है, सूप को हम किस में मेजर करेंगे, तो सर वॉल्यूम में। यानी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ये जो एक सिलेंड्रिकल बाउल है, इस सिलेंड्रिकल बाउल में कितना सूप आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है, ये लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल। कैसे निकलेगा, कैसे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, यानी सिलेंड्रिकल बाउल है, यानी सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई r स्क्वायर है, सर पाई r स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करो, 22/7, रेडियस कितना है, तो सर 7/2, रेडियस कितना है, तो सर 7/2 इंटू हाइट कितना है, तो सर 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, तो सर 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 7, 2 जा 4, 2 से 2, तो ये कितना है, 7 2 जा 14, तो 154 सेंटीमीटर था। 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकला, 154 सेंटीमीटर क्या निकला, 154 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला। तो सर ये चीज निकला है कि इस बाउल के अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप आ रहा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है एक बाउल के अंदर। ऐसे कितने बाउल होंगे, जब 250 पेशेंट है तो कितने बाउल होंगे, तो सर 250 होंगे कि नहीं, इसके जैसे कितने होंगे, सर 250 क्या होंगे, बाउल भी होंगे, तभी ना उसी में सूप दिया जाएगा। तो 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनाया जाएगा, ये चीज पूछा है। यानी जब एक बाउल में इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 बाउल में हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 बाउल का है तो 1 बाउल में 250 बाउल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हमको डेली बनाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ, देखो यहां से लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ सूप the hospital has to prepare daily to serve
250%। ये वाली लाइन सारी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है वॉल्यूम ऑफ सूप, इसके बाद यहाँ से सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो देखो 250 पेशेंट को कितना सूप दिया जाएगा, तो एक पेशेंट को कितना सूप दिया जा रहा है, इतना सूप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, हाँ सर। तो एक पेशेंट को जब इतना सूप दिया जा रहा है तो दो पेशेंट को कितना दिया जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा। 3 पेशेंट को कितना, 3 से, तो वैसे ही 250 पेशेंट को कितना दिया जाएगा, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो सर पता चल जाएगा कि इतना सूप 250 पेशेंट के लिए डेली बनाना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 वैसे 25 4 जा 100, 100 का क्या लिखेंगे 0, 10 कैरी, 25 5 जो 125, 10 कैरी था तो 135, 135 का 5, 13 13 क्या हो गया कैरी, 25 1 25, 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा 38, 25 में 38 करेंगे तो क्या होगा 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको निकल गया कि डेली कितना सूप बनाना पड़ेगा, 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो इतना 38,500 सेंटीमीटर क्यूब से बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। सीधे सीधे बस क्या करना था, एक का वॉल्यूम निकाल के 250 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे भी मैं बता के चला जाता, लेकिन सीखना है हमको, ठीक है, कि क्यों करेंगे ऐसा, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द पिलर्स ऑफ टेंपल आर सिलिंड्रिकली शेप्ड, ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उधर थोड़ा कुछ सेकंडों के लिए देखेगा, ठीक है। तो एक पिलर है, उस पिलर सॉरी एक टेंपल है, उस टेंपल के अंदर क्या है तो पिलर है, जो और जो पिलर है वो किस शेप का है तो सिलेंडर के शेप का, ठीक है। तो अपना पहले पिलर बना लेंगे, तो ये हो गया आपका पिलर। अभी जो पिलर है वो सिलेंडर के शेप का है। अब इसका बेस क्या था तो सर्कुलर है, चलो बेस क्या है तो सर्कुलर ही रहेगा। अब इसका रेडियस दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और इसका हाइट भी दिया है, इसका हाइट भी दिया है। हाइट कितना दिया है तो सर हाइट कितना दिया है तो सर 10 मीटर। हाइट कितना है तो 10 मीटर। जो पिलर है उसका बेस इतना, बेस का रेडियस इतना और हाइट इतना मीटर दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके जैसे 14 हमको क्या बनाने हैं और पिलर बनाने हैं, तो कितने कंक्रीट मिक्सचर लगेंगे। इसके जैसे और हमको 14 पिलर बनाने हैं तो कितने कंक्रीट मिक्सचर लगेंगे। तो कैसे निकलेगा तो देखो, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस वाले पिलर में कितने कंक्रीट लगे, इस वाले पिलर में कितने कंक्रीट मिक्सचर लगे। जैसे ही एक पिलर का हमको कंक्रीट मिक्सचर निकल जाएगा, उसके बाद हमको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 14 पिलर्स में इतना कंक्रीट लगा, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में निकालना। अब कंक्रीट से रिलेट करके बताओ ये सिलेंडर कैसे बना है, तो कंक्रीट से। सारा ये अंदर से क्या होगा, सारा कंक्रीट से बना होगा कि नहीं होगा, तो सॉलिड के रूप में ऐसे कंक्रीट के साइड से उठा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर उठा होगा। तो अब उस केस में तुम क्या निकालोगे, सीएस से निकालोगे कि टीएस से निकालोगे कि वॉल्यूम निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे। तो सर वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे वॉल्यूम, क्योंकि ये जो सिलेंडर बना है वो कंक्रीट से ऐसे बना है, तो इसका मतलब इस जो पिलर का क्या निकालेंगे वॉल्यूम हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो पता चलेगा कि उतना कंक्रीट हमको यूज हुआ है। इस पिलर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा कि एक पिलर में उतना कंक्रीट यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक पिलर का जैसे ही एक पिलर का क्या निकलेगा वॉल्यूम निकलेगा तो पता चल जाएगा एक पिलर का कंक्रीट, उसी से 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एक पिलर का वॉल्यूम निकालना है, तो निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यूज्ड इन वन पिलर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यूज्ड इन वन पिलर्स, यानी एक पिलर में कितना कंक्रीट यूज हुआ वो कैसे निकालेंगे, तो इस सिलेंडर का क्या निकालेंगे, यानी इस पिलर का हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो सर पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है तो सर पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब एक चीज यहां हम देख रहे हैं, तो सर रेडियस अपना सेंटीमीटर में है और हाइट अपना मीटर में है, तो दोनों का यूनिट अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इनके यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ये 20 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को ही हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में होगा। ये जाएगा तो 1/5, तो क्या हो गया 1/5 मीटर हो गया। क्या हो गया 1, चलो इसको अच्छे से लिखो 1/5 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया तो सर 1/5 मीटर, और हाइट कितना था तो सर 10 मीटर ही था। तो रेडियस 1/5 इंटू 1/5 इंटू हाइट कितना था तो सर 20 था। हाइट कितना था तो सर 20, हाँ 20 नहीं 10 था। हाइट कितना, हाइट आपका 10 मीटर।
तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू ये, रेडियस अपना सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 10, ये अपना क्या हो गया, तो एक पिलर में इतना कंक्रीट लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज देखो, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा था, एक चीज ये करें तो ये सॉल्व 5 2 10 यहाँ पे कट रहा था, फिर ये पूरा ये ड्रामा बस जा रहा था, तो इसको थोड़ा कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे कि इधर आगे हमको 14 दिख रहा है, वो 14 7 से कट जाएगा, इसलिए इसको रोकेंगे, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा तेजू खान नहीं बना, इसको रोके रहेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके कुछ डेसिमल भी आंसर लेके भी करेंगे तो आएगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा रोकेंगे। अब पूछा क्या है, ये एक पिलर में कंक्रीट निकला, तो 14 पिलर्स का क्या कैसे निकलेगा, तो वही ड्रामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यूज्ड इन, ये देखो शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तुम अपना लिख लेना, इन 14 पिलर्स, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यूज्ड इन 14 पिलर्स, ये ड्रामा आप लिख लेंगे। जब एक पिलर का इतना वॉल्यूम है तो 14 पिलर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक पिलर के वॉल्यूम में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 22/7 1/5 इंटू 1/5 इंटू 10 इंटू 14, एक पिलर का था, ये था एक पिलर का वॉल्यूम, एक पिलर के वॉल्यूम में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 14 पिलर्स में कितने कंक्रीट आएंगे। तो अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 5 2 10, ठीक है। अब देखो ये 7 से ये जाएगा आपका 2 टाइम्स में, 7 से जाएगा 2 टाइम्स में, अब इसका मल्टीप्लाई करो, अब इजीली वो लास्ट में 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 88 अपॉन में क्या आया 5 आया, 4 2 जा 2 2 जा, हाँ। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 17 5 जा 85 होता है, 85 हो गया, फिर बचा 3, तो पॉइंट लगाएंगे तो वो 0 आएगा, 3 तो 17 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो मीटर क्यूब, तो क्या आएगा मीटर क्यूब, ठीक है। 85 है ना, तो 5 से 75 से 5 जा 85, 85 88 में से 85 जाएगा 3, फिर पॉइंट लगेगा 0 आएगा तो 5 6 जाएगा, इसको ड्रामा ये अपने कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इतना मीटर क्यूब 17.6 मीटर क्यूब, यानी 14 पिलर्स बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए, तो 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट चाहिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ठीक है। ए टीन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए प्लास्टिक सिलेंडर a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm, which container has greater capacity and by how much, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ ली, क्वेश्चन ही बहुत, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो एक देखो सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है किस, 2 पैकेट में, ठीक है, जो 2 पैक्स में रखे गए। जो पहला आपका है वो कैसा, किस शेप का है, तो देखो कोल्ड ड्रिंक रखा है 2 शेप के पैकेट में, ठीक है। तो जो पहला है वो 18 कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ इतना, जिसमें देखो जो पहला शेप है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखा है, जो पहला शेप है, तो इस शेप में आपका कोल्ड ड्रिंक है, ये आपका एक शेप है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये 4 सेंटीमीटर और ये हाइट कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। जो पैक है आपके उसमें से एक जो है इस शेप का है, रेक्टेंगुलर बेस है, देख रहे हो बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर। अब इसी बेस पे क्या रखा गया है, इसी बेस के पैक्स में क्या रखा गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया। तो ये पहला फिगर हो गया, इस फिगर के अंदर क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक है, इस फिगर के अंदर अपना क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया जिसका एल दिया, बी दिया और हाइट दिया, ठीक है। यानी ये सीधे सीधे किस कैसा शेप दिख रहा है, तो सर कीबोर्ड के शेप में दिख रहा है, इसी शेप के अंदर क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक रखा गया, ठीक है। फिर आगे ए प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर इतना, हाइट इतना मीटर, विच कंटेनर, देखो अब दूसरा जो शेप है, जो दूसरा जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है वो शेप कैसा है, तो वो जो दूसरा है वो क्या है, ऐसे दूसरा जो शेप है वो क्या है, तो इस शेप का है। पहला शेप क्यूबॉइड के शेप में जिसमें क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो दूसरा पैक है उसमें क्या है, तो ये ऐसे सिलेंडर के शेप में, इसमें भी क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया। अभी इसमें सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है तो इसका रेडियस दिया, सॉरी डायमीटर दिया, कितना दिया, डायमीटर दिया, डायमीटर कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो सर 7/2 सेंटीमीटर रेडियस होगा। और इसका हाइट दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है, तो सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, सबका यूनिट देखो सेम है, हाँ देखो सबका यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं ये बताओ। देखो एक इस शेप में कोल्ड ड्रिंक है, दूसरा शेप इस सिलेंडर जैसा, इसमें भी क्या कोल्ड ड्रिंक है, इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है, इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया, इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है कि इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया, आप बताइए, इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा कि इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा है कि कितना ज्यादा आएगा। अगर पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन ज्यादा है, उसके बाद देखो क्या हो गया है,
पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि इसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा है कि इसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा है। ये चीज अब जैसे ही पता चल जाएगा उसमें से बताना है कि कितना ज्यादा रखाएगा, ठीक है, वो बाद में बता देंगे। सबसे पहले हमको पता करना है कि इसमें और इसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कौन सा वाला ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये क्या है, तो क्यूबॉइड है, ये भी क्या है, क्यूबॉइड, सॉरी ये सिलेंडर, ये क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है। अब इसके अंदर क्या रखा जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक। तो अब ये सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया है, तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक कैसा आएगा, लिक्विड के फॉर्म में। अब यानी ये क्या पूछ रहा है, क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। बताओ तीनों में से क्या निकालना पड़ेगा, तो सर जाहिर सी बात है वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि इसमें क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉफ्ट ड्रिंक कैसा होता है, तो लिक्विड फॉर्म में। यानी मेजर हमको किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक को किसमें मेजर करते हैं, तो सर वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना कितना सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। तो सबसे पहले इसमें निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस टीन, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस टीन, ठीक है, ये आप लिख लेंगे अच्छे से पूरा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस टीन। तो अब बताओ ये जो टीन, ये जो अपना शेप था, इस किसके शेप में था, क्यूबॉइड के शेप में, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर L इंटू बी इंटू एच से, सर L इंटू बी इंटू एच से। L कितना है 5, ब्रेथ कितना है सर 4, हाइट कितना है तो सर 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और ये हो गया 5 2 जा 30, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकला कि सर इस शेप में, इस टीन के शेप में इतना सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है। अब इसमें निकाल लेते हैं, इसमें कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला सर पाई आर स्क्वायर है, सर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस सर हमको पता है 7/2 इंटू 7/2, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7, हाइट कितना है तो सर 10 है, हाइट कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 से सर 7 जाएगा, 2 से ये सर जा रहा है 5 टाइम्स में, फिर 2 से सर ये जा रहा है 11 टाइम्स में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, फिर 7 5 जा 35, 3 बचा, फिर 11 5 जा, सॉरी 7 5 जा 35, फिर 3 बचा तो 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कितना आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें कितना कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है तो 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितना आ रहा है तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है, इसमें या इसमें, तो सर इसमें 300 उसमें 385, इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है, ज्यादा सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर नहीं, ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है तो ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी पहला आंसर क्या हो गया, सिलेंडर में, पहला आंसर आ गया क्या, सिलेंडर में ज्यादा आ रहा है, ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरा आंसर पूछ रहा है कि हाउ मच, कितना, कितना ज्यादा आ रहा है, इसमें 300 है और इसमें 385 है, तो कितना ज्यादा आ रहा है, तो कितना ज्यादा आ रहा है भाई, तो बताओ कितना ज्यादा आ रहा है, तो 385 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 85, तो कितना सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आ रहा है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। इसको अब आप लोग अच्छे से नोट करिए, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है बस और देख लेना है कौन किस में ज्यादा है, ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए।